मैं एक और वीडियो के साथ आज आपके पास हमेशा की तरह हाज़िर हुई हूँ, जिसमें मैंने आपसे हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग और जो करंट टॉपिक्स हैं, जो हमें करंट ज़रूरियात हैं, उनके मुताबिक हमने हम उसके मुताबिक हमने बनाया है हर वीडियो को और हर टॉपिक को हमारी कोशिश होती है कि हम एवरीडे आपके पास अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लाते रहें। इस टॉपिक में जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ वो यही है कि हम आज जो हमारा टॉपिक है वो एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी है। एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग स्पेशली जब स्टूडेंट्स पे उनको फ़ेस करनी पड़ती है, उनको इससे गुज़रना पड़ता है। दैट इज़ समथिंग उनकी ज़िंदगियाँ इनसे बन भी सकती हैं, ज़िंदगियाँ ख़राब भी हो सकती हैं। लिहाज़ा इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब भी हमारे सर पर बच्चों के सर पर एग्ज़ाम्स आएँ, उनके लिए रिलैक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा ये इश्यू होता है कि जब हम एंग्ज़ियस रहते हैं, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो फ़ाइट और फ़्लाइट के मोड में चला जाता है। जब फ़ाइट और फ़्लाइट के मोड में चला जाए, तो उसमें मसला ये होता है कि व्हेन यू हैव टू रिकॉल समथिंग, जब आपने कोई चीज़ रिट्रीव करनी है या रिकॉल करनी है और उसको याद करना है, तो वो याद करने में आपको मसला होता है। और उस मसले की वजह से हमारी ये कंप्लेंट्स आती हैं, बच्चे यूजुअली ये कहते हैं कि मैं तो सब पढ़ कर गई थी और मैंने तो एन टाइम पे जब मैं गई हूँ, तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। क्योंकि बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा था और आप नर्वस हो जाते हैं, आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई होती। बिफोर एग्ज़ाम हर स्टूडेंट के लिए सोना एक अप्रोप्रिएट जो नींद है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो आप ज़्यादा भी लें। अपने आप को फ्रेश रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें, तभी आपको चीज़ें याद भी होंगी और एग्ज़ाम के तौर पर, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको भूलेंगी भी नहीं और आपकी रिट्रीविंग मेमोरी जो है, वो उसमें उसको रिकॉल करने में मसला नहीं होगा। आपकी ये चीज़ें आपको फ़ौरन से याद आ जाएँगी और आपके पेपर्स अच्छे भी हो जाएँगे। तो यूजुअली यही होता है जिन पेपर्स में हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और ईज़ी होते हैं, वो पेपर अच्छे भी हो जाते हैं और उन पेपर्स के मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं और आपको अनएक्सपेक्टेड होता है और हम कहते हैं कि मैं तो इस पेपर की तैयारी इतनी अच्छी नहीं करके गई थी, बट आई वाज़ रिलैक्स्ड और मैं रिलैक्स थी, मैं नर्वस नहीं थी, मैं एंग्ज़ियस नहीं थी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सी रिसर्चेज़ ने अप्रूव भी कर दिया है कि एक जो बच्चों का कॉर्टिसोल लेवल है और जब एक मिकदार से वो बढ़ जाता है, तो उनके अंदर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस पैदा हो जाता है और जब एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस पैदा होता है, तो वो रिट्रीवल मेमोरी में इश्यू क्रिएट करता है चीज़ों को रिकॉल करने में। इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप टाइमली अपने आप को एंग्ज़ायटी से निकालें और एंग्ज़ियसनेस से निकालें, बिकॉज़ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप नहीं निकालेंगे और हमारे साथ वही मसला रहता है कि मैं तो याद करके गई थी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने सब पढ़ा था, मैंने पूरी बुक का काम किया था, लेकिन मैं पूरी बुक वहाँ पर जाकर भूल गई हूँ और मैं ना परेशान हो गई हूँ, मैं रोना शुरू हो गई हूँ। इसलिए और किसी ने एट टाइम पे कुछ कह दिया है, तो उस पे भी इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप एंग्ज़ियस हैं, तो आप सेंसिटिव हैं। आप चीज़ों के पॉज़िटिव वे में अब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर रही हैं। तो वो फिर आपको किसी ने भी थोड़ा-सा कुछ कह दिया, तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और उसको बहुत ओवरथिंक करना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं। या अगर पेपर ऑब्वियसली अगर आप एंग्ज़ियस रहे हैं, पेपर देकर आए हैं, देन यू स्टार्ट क्राइंग, तो आपके इश्यूज़ ऑब्वियसली इट डज़न्ट गेट सॉल्व्ड ईज़िली। सो अपने आप को एंग्ज़ियसनेस से बचाया करें, अपने आप को एंग्ज़ायटी से बचाया करें, अपने आप को स्ट्रेसर से बचाया करें। इनको मैनेज करना सीखें, अपने आप को रिलैक्स रखा करें और कोशिश ये किया करें जब भी आप एंग्ज़ियस हों ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ट्राई टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड एक बॉटल रखिए अपने पास पानी की, जिस पे आप हल्का-हल्का सिप लेते रहें और अपने आप को स्ट्रेस होने से कंटिन्यूअसली बचाते रहें। दैट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है, खुश कैसे रखना है। इट्स सेम लाइक कि आजकल बहुत से बच्चों की इश्यूज़ आते हैं, बहुत से बच्चों की ऐसी शिकायत आती हैं
कि मैडम हमारे साथ ये हुआ, मैं स्कूल जाती हूँ और मैं सब कुछ याद करके जाती हूँ, लेकिन मैं एंग्शियस हो जाती हूँ और पेपर के वक़्त मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं आता है और मुझे जो है वो मैं एंग्ज़ायटी में रहती हूँ और टाइम निकल जाता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट सीखें अपने होमवर्क्स पे, और पेपर के एग्ज़ाम के साथ-साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी मेमोरी को बचाना कैसे है, आपने अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है, आपने एट टाइम्स अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एंग्शियसनेस हो जाए या एंग्ज़ायटी हो जाए, तो आपने उस टाइम पे अपने आप को निकालना कैसे, दैट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। हम उसके लिए अलगनी में बैठते हैं, अलकरम में बैठते हैं और डॉक्टर अली सरवर हैं जो नादरा के ऑपोज़िट उनका क्लिनिक है वहाँ पर। सो आप वहाँ पर आएँ और अपना हमारे पास आएँ। मेरी 3 से 5 टाइमिंग्स हैं, आपको नंबर भी नीचे दिए कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई ऑनलाइन काउंसलिंग चाहता हो, हम वो भी करते हैं और हमारे पास बहुत सी अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं, थेरेपीज़ हैं, जिससे हम बच्चों को एंग्ज़ायटी से बाहर निकालते हैं और लेटर ऑन थ्रू आउट उनको हम थेरेपीज़ में इंडल्ज रखते हैं, उनको बताते हैं कि आपने अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, अपनी थेरेपीज़ अपने ऊपर एडॉप्ट कैसे करना है और अपनी वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को कैसे ठीक रखना है और थेरेपीज़ से अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ताकि आप पे कोई भी चीज़ मज़ीद हावी ना हो, आपकी लाइफ़ जो है वो स्टेबल रहे, आपके हार्मोन स्टेबल रहें। ऑब्वियसली आपका प्रेज़ेंट अच्छा है तो आपका फ्यूचर अच्छा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना प्रेज़ेंट पहले अच्छा बनाएँ, फिर हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा और पास्ट में अगर हमारे एग्ज़ाम जैसे कुछ हो भी गए हैं, तो लेट इट गो, छोड़ें उसको। आप अगले एग्ज़ाम्स का सोचें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन पिछले बुरे एग्ज़ाम्स की वजह से अगले एग्ज़ाम्स पर असर ना होने दें। थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का टॉपिक था। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इंटरेस्टिंग आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आप भी हमारे से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते रहें और हमारे से हमारी इन वीडियोज़ को देखें, इनको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और मज़ीद